नमस्कार किसान भाइयों। हम अक्सर देखते हैं कि एक ही गांव में एक ही तरह की जमीन पर खेती करने वाले दो किसानों की पैदावार में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक किसान की आलू, प्याज या लहसुन की फसल मंडी में जाती है तो उसे सबसे ऊंचा भाव मिलता है क्योंकि उसके कंद का साइज बड़ा, चमकदार और एक समान होता है। वहीं दूसरे किसान का कंद छोटा रह जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है या वजन में हल्का निकलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं, यह खेल है विज्ञान का। यह खेल है सही समय पर सही पोषक तत्व देने का। आज के इस विशेष एपिसोड में हम कंद वर्गीय फसलों यानी जमीन के नीचे होने वाली फसलों के उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसे अक्सर छुपाया जाता है। चाहे आप आलू की खेती करते हो, प्याज या लहसुन लगाते हो या फिर शकरकंद, गाजर, मूली और अरबी जैसी फसलें उगाते हो, आज हम आपको एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो हर उस फसल पर लागू होगा जिसका फल जमीन के अंदर बैठता है। आज हम बात करेंगे कि पौधे की पत्तियों में बन रही ऊर्जा को नीचे कंद में कैसे शिफ्ट किया जाए। हम जानेंगे कि नाइट्रोजन यानी यूरिया कब आपके लिए जहर बन जाता है, पोटाश का असली विज्ञान क्या है और वो कौन से हार्मोन्स हैं जो रातों रात आपकी फसल का नक्शा बदल सकते हैं। तो चलिए खेती के इस वैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें फसल के स्वभाव को समझना होगा। किसी भी कंद वर्गीय फसल का जीवन चक्र दो हिस्सों में बंटा होता है। पहला हिस्सा होता है वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ का। यह बुवाई से लेकर लगभग 40 या 50 दिन तक चलता है। इस समय पौधे का काम होता है अपना शरीर बनाना, तना मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा पत्तियां निकालना। इस समय आप जितना चाहे यूरिया दें, डीएपी दें, जिंक दें, क्योंकि जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी पौधे का रसोई घर उतना ही बड़ा होगा। लेकिन असली खेल शुरू होता है 50 दिन के बाद, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज या कंद बनने की अवस्था। यही वह समय है जहां 90% किसान गलती करते हैं। कंद का साइज न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सही समय पर नाइट्रोजन पर ब्रेक न लगाना। बहुत से किसान भाई फसल को हरी भरी देखने के चक्कर में 60 या 70 दिन की फसल में भी यूरिया का छिड़काव करते रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। जब कंद बनने का समय आता है तब अगर आप पौधे को नाइट्रोजन देंगे तो पौधा कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि अभी मुझे और बड़ा होना है और पत्तियां निकालनी हैं। नतीजा यह होगा कि पौधे की सारी ताकत, सारी ऊर्जा ऊपर पत्तियों में और तने को लंबा करने में खर्च हो जाएगी और जमीन के नीचे बैठा कंद भूखा रह जाएगा। इसलिए कंद फुलाने का पहला और सबसे कड़ा नियम अपनी डायरी में नोट कर लें कि फसल की आधी उम्र बीत जाने के बाद नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग पूरी तरह बंद कर देना है। हमें पौधे को अब जवानी से बुढ़ापे की तरफ यानी परिपक्वता की तरफ ले जाना है, तभी सारा भोजन कंद में जमा होगा। अब सवाल यह आता है कि अगर नाइट्रोजन बंद कर दें तो फिर डालें क्या? कंद को फुलाने के लिए हमें पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पत्तियों में जो भोजन बना है उसे वहां से उठाकर नीचे गोदाम यानी कंद में शिफ्ट करना। और इस काम का सबसे बड़ा ड्राइवर, सबसे बड़ा ऑपरेटर है पोटाश। पोटाश ही वह तत्व है जो शर्करा और कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से खींचकर जड़ों तक पहुंचाता है। जब आपकी फसल, चाहे वह आलू हो या प्याज, लगभग 50 से 60 दिन की अवस्था में हो, यानी जब कंद मटर या नींबू के आकार का हो चुका हो, उस समय उसे फास्फोरस और पोटाश दोनों की जरूरत होती है। फास्फोरस जड़ों का जाल फैलाता है ताकि कंद को फैलने के लिए जगह मिले और पोटाश उसे वजन देता है। इस समय आपको NPK 052 34 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। यह कॉम्बिनेशन पौधे को तुरंत सिग्नल देता है कि अब वानस्पतिक वृद्धि रोको और जड़ों पर काम शुरू करो। इसका स्प्रे करते समय मात्रा का ध्यान रखें। 1 किलो 52 34 को लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करें। इसके बाद आती है फसल की आखिरी और सबसे निर्णायक अवस्था, जब खुदाई में सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हों। अब कंद अपना आकार ले चुका है लेकिन उसका वजन कम है, उसमें चमक नहीं है और वह अंदर से पोला हो सकता है। इस समय हमें फास्फोरस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए शुद्ध पोटाश।
यहां हम इस्तेमाल करेंगे एनपीके 0050 का, जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है। किसान भाइयों, कंद वर्गीय फसलों के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी लाल पोटाश से कई गुना बेहतर सल्फेट ऑफ पोटाश होता है। एनपीके 0050 में 50% पोटाश के साथ साथ 17.5% सल्फर भी मौजूद होता है और यहीं पर सल्फर का जादू काम करता है। आलू में सल्फर स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है। प्याज और लहसुन में जो तीखापन होता है, जो उनकी खास खुशबू होती है, वह इसी सल्फर के कारण आती है। साथ ही सल्फर एक बेहतरीन फफूंदनाशक भी है, जो जमीन के अंदर कंद को सड़ने से बचाता है और उसकी भंडारण क्षमता यानी शेल्फ लाइफ को कई महीनों तक बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्याज गोदाम में 6 महीने तक खराब ना हो, तो आखिरी स्प्रे में 0050 का प्रयोग जरूर करें। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ पोटाश पर खत्म नहीं होती। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आलू बहुत बड़ा हो गया, लेकिन काटने पर अंदर से खाली या काला निकला? या प्याज के ऊपर के छिलके फट गए और प्याज 2 हिस्सों में बंट गया? या फिर गाजर और मूली फट गई? यह कोई बीमारी नहीं है, यह है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, और इसमें सबसे मुख्य है बोरॉन। बोरॉन को आप कंद का ब्यूटी पार्लर मान सकते हैं। बोरॉन कंद की त्वचा में लचीलापन लाता है, जिससे जब कंद अंदर से फूलता है तो उसका छिलका फटता नहीं है बल्कि फैलता है। बोरॉन भोजन को कंद तक ले जाने में पोटाश की मदद करता है। इसलिए जब भी आप 05234 या 0050 का स्प्रे करें तो उसके साथ 20% वाला बोरॉन पाउडर जरूर मिलाएं। इसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है, यानी 1 एकड़ में लगभग 150 ग्राम। इससे ज्यादा न लें, वरना पत्तियां जल सकती हैं। एक और तत्व है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन कंद के वजन के लिए वह बहुत जरूरी है, और वह है कैल्शियम। कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम पौधे की कोशिकाओं की दीवार को सीमेंट की तरह मजबूत बनाता है। जिस आलू या प्याज में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है, वह खुदाई के बाद पिचकता नहीं है, उसका वजन ज्यादा होता है और वह ठोस पत्थर जैसा होता है। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी किसी सल्फेट या एनपीके खाद के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। यह घोल फट जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहते हैं तो उसे अकेले स्प्रे करें या जमीन में पानी के साथ दें। अब हम बात करते हैं आधुनिक खेती के उस हथियार की, जिसे प्रगतिशील किसान इस्तेमाल करके रातों रात अपनी फसल बदल लेते हैं। इसे कहते हैं पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कई बार ऐसा होता है कि हम खाद भी सही डाल रहे हैं, लेकिन मौसम में नमी होने के कारण या गलती से ज्यादा यूरिया डल जाने के कारण पौधे की हाइट रुकने का नाम नहीं ले रही। पौधा मस्ती में बढ़ता जा रहा है और नीचे कंद छोटा है। ऐसी स्थिति में हमें पौधे को जबरदस्ती रोकना पड़ता है। इसके लिए हम ग्रोथ रिटार्डेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे मशहूर नाम है पैक्लोब्यूट्राजोल। बाजार में यह कल्टार जैसे नामों से मिलता है। यह रसायन प्याज, लहसुन और आलू के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह पौधे के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन को बनने से रोकता है, जिससे पौधे की लंबाई वहीं की वहीं रुक जाती है। और जैसे ही लंबाई रुकती है, पौधे की सारी जमा पूंजी, सारी ताकत डाइवर्ट होकर सीधे कंद में चली जाती है। इसका असर 3 से 4 दिनों में ही दिखने लगता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक सही समय और सही तरीका है। पैक्लोब्यूट्राजोल का इस्तेमाल तभी करें जब आपकी फसल 80 से 90 दिन की हो चुकी हो और कंद लगभग 70% बन चुका हो। अगर आप इसे बहुत शुरुआती अवस्था में डाल देंगे तो कंद का विकास भी रुक सकता है। इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। 15 लीटर के पंप में मात्र 3 से 5 मिलीलीटर। किसान भाइयों, खाद और दवाइयों के अलावा 2 और बातें हैं जो कंद के साइज को सीधा प्रभावित करती हैं। पहली है मिट्टी का पोलापन। कंद जमीन के अंदर फैलता है, उसे फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो कंद दबेगा और उसका आकार छोटा रह जाएगा। इसलिए कंद बनने की अवस्था में मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जमीन में या स्प्रे में करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बनती है और जड़ों का विकास तेज होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है पानी का प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। आलू, प्याज या लहसुन में पानी कब देना है, इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है
कि पानी कब बंद करना है। इसे हम कहते हैं क्यूरिंग। जब आपकी फसल खुदाई के लिए तैयार होने वाली हो तो उससे कम से कम 15 से 20 दिन पहले खेत में पानी देना पूरी तरह बंद कर दें। यह बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब हम पानी बंद करते हैं तो कंद के अंदर से अतिरिक्त नमी खत्म होती है, उसका छिलका सख्त और परिपक्व होता है और उसके अंदर ड्राई मैटर यानी ठोस पदार्थ बढ़ता है। अगर आपने खुदाई के दिन तक पानी दिया तो कंद पानी से भरा रहेगा, वजन तो दिखेगा, लेकिन 2 दिन बाद ही वह सिकुड़ जाएगा और सड़ने लगेगा। आइए अब फसल के अनुसार कुछ विशेष टिप्स पर नजर डालते हैं। अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं और आलू के अंदर काले धब्बे या खालीपन की समस्या आती है तो 40 दिन की अवस्था पर मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे जरूर करें। मैग्नीशियम पत्तों को हरा रखता है, जिससे आखिरी दिन तक प्रकाश संश्लेषण होता रहता है। अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो ध्यान रखें कि जब तक प्याज की गर्दन 50% तक अपने आप न गिर जाए तब तक उसकी खुदाई न करें। गिरी हुई गर्दन इस बात का सबूत है कि पत्तियों ने अपना सारा भोजन कंद को दे दिया है और अब उनका काम खत्म हो चुका है। शकरकंद और गाजर जैसी फसलों में पोटाश की मांग आलू से भी ज्यादा होती है, इसलिए इनमें 0-0-50 के 2 स्प्रे 10 दिन के अंतराल पर करना बहुत फायदेमंद रहता है। अंत में अगर हम इस पूरे विज्ञान को एक लाइन में समझें तो कंद का साइज बढ़ाने का मंत्र है सही समय पर नाइट्रोजन पर ब्रेक लगाना, पोटाश और बोरॉन का एक्सीलरेटर दबाना और पीजीआर के जरिए पौधे की ताकत को सही दिशा देना। खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं बल्कि सही मैनेजमेंट का काम है। आप इन तरीकों को अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में अपनाकर देखिए और बाकी खेत से उसकी तुलना कीजिए। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि सिर्फ पोषक तत्वों के सही प्रबंधन से पैदावार में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि व्यापारी आपके खेत से ही माल खरीद कर ले जाएगा। हमें उम्मीद है कि कंद वर्गीय फसलों पर दी गई यह विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी आपके खेती के काम को और आसान और मुनाफेदार बनाएगी। यह जानकारी बहुत कीमती है, इसलिए इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने उन सभी किसान भाइयों, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें जो आलू, प्याज, लहसुन या सब्जियों की खेती करते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे है। खेती में आपको अभी और किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बेझिझक हमें कमेंट में बताएं। आप बस टॉपिक का नाम लिखें, उस पर पूरी रिसर्च और सटीक जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने खेतों में सोना उगाते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।